और देश भर में चुनाव आयोग एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सूत्रों की माने तो आयोग पूरे देश में एक साथ एसआईआर लागू करेगा। इस दौरान हर राज्य की मतदाता सूची की गहन वेरिफिकेशन होगी। इसके लिए सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी 10 बिंदुओं पर चुनाव आयोग के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों का भी सुझाव मांगा है। आयोग ने बिहार के बाद अब पूरे देश में इसे लागू करने का संकेत पहले ही दिया था। 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली बड़ी बैठक में एसआईआर की तारीख पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हुआ, वोटर वेरिफिकेशन हुआ, इसके बाद अब ये फैसला आने वाले समय में चुनाव आयोग ले सकता है। सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि देश भर में अब लागू हो सकता है। इधर एसआईआर को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। राहुल गांधी पप्पू पप्पू होते हुए सुपर पप्पू बना दिया तेजस्वी यादव को। लालू जी के सपनों पर पानी फेर दिया। जो वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बेटे को या चाहते थे, राहुल जी ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। वो पूछिए, तेजस्वी यादव तो चमचागिरी में प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार नाम नहीं लिया, भले मीट बनाने के लिए सिखाए हों लालू यादव राहुल गांधी को। और तेजस्वी यादव तमाशा देखते रह। अब इधर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें चुनाव आयोग के तरीकों पर आपत्ति है। बड़ी बैठक चुनाव आयोग ने बुलाई है तमाम राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की, और तैयारी है एक साथ एसआईआर को लागू करने की। कैसे देख रहे हैं? देखिए, एसआईआर का हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। एसआईआर का जो प्रोसेस अपनाया गया, जो प्रोसीजर अपनाया गया, उस पर आपत्ति है। जिस तरह के जो दस्तावेज़ की मांग रखी गई, उस पर भी लोगों का एतराज़ था कि आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर जो मजदूरी करता है, जो पलायन करके दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहा है, वो कहाँ से वो दस्तावेज लाएगा और कैसे आकर वो अपना उस बात को उसकी तस्दीक करेगा। तो हमारा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सारे देश में अगर इलेक्शन कमीशन कराना चाहता है तो कराए, लेकिन उसका प्रोसीजर ऐसा रखना चाहिए कि जल्दी लोगों का नाम ना कटे। कांग्रेस के वोटिंग से जुड़े सीसीटीवी वीडियो पर चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया। आयोग ने इस वीडियो को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कांग्रेस पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया। दरअसल 25 अगस्त को कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए थे। आयोग ने साफ किया कि वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है, मतदाताओं को गुमराह करने वाला है। खबर दिल्ली से है। नवंबर 2024 में हुई करीब 82 किलो की कोकेन बरामदगी के मामले में एक बड़ा कदम उठाया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने इंटरपोल की मदद से दुबई में छिपे फरार आरोपी पवन ठाकुर के खिलाफ पहला सिल्वर नोटिस जारी करवाया है। एनसीबी की जांच में सामने आया कि पवन ठाकुर ही इस पूरी तस्करी का मास्टरमाइंड है। उसने भारत के एक पोर्ट के जरिए कोकेन की खेप मंगवाई, फिर ट्रक से उसे दिल्ली तक पहुंचाया था। दिल्ली में उसके साथ ही इस माल को गोदाम में रखते थे और आगे सप्लाई का इंतजाम करते थे। जांच में तो यह भी पता चला है कि पवन ठाकुर का हवाला नेटवर्क दिल्ली और दुबई दोनों जगह फैला हुआ है। इंटरपोल का यह सिल्वर नोटिस अब दुनिया भर की एजेंसियों को मदद करेगा, ताकि आरोपी के काले धन से खरीदी गई संपत्तियों का पता लगाया जा सके। बॉटम टू टॉप अप्रोच को अपनाते हुए 14 नवंबर 2024 को नांगलोई के एक घर से 82 केजी कोकीन जो है वो जब्त की गई। जो कोकीन थी वो एक हाई ग्रेड कोकीन थी, और उस कोकीन के नेटवर्क को चलाने वाला जो है वो ये पवन ठाकुर था। पवन ठाकुर जो इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि वो एक हवाला ऑपरेटर था, जो कि इंडिया में एक हवाला ऑपरेटर का नेटवर्क चलाता था, और उसी नेटवर्क का उपयोग करके वो ये कोकीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था इंडिया में।
ये आपको बताते हैं कि सिल्वर नोटिस क्या होता है। आपने पहली मर्तबा इस वर्ड को सुना होगा। तो ये होता है कलर कोडेड नोटिस। दुनिया भर में जो अवैध संपत्तियां हैं उनकी आवाजाही पर नजर सदस्य देश आपराधिक गतिविधि की जानकारी पा सकते हैं। लूटी गई संपत्ति के बारे में आसानी से इसके जरिए जानकारी मिलेगी। इटली के अनुरोध पर पायलट प्रोजेक्ट इसका शुरू हुआ था। जो ड्रग किंगपिन है, जो इंडिया के बाहर बैठे हैं, उनको वापस भारत लाकर कानून के सामने पेश करने के लिए जो है एक मुहिम शुरू की। उसी मुहिम के तहत जितने भी इंटरपोल के नोटिसेस हैं, रेड कॉर्नर नोटिसेस, ब्लू कॉर्नर नोटिसेस, पर्पल नोटिस, उन सभी नोटिसेस का उपयोग करते हुए और उनको कैसे भारत में वापस लाया जाए और कानून का शिकंजा उनके ऊपर कसा जाए, उसके ऊपर सारी एजेंसियों ने मिलकर काम किया। इसी संदर्भ में जो है अभी रिसेंटली एनसीबी को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि पवन ठाकुर, एक जो बड़ा ड्रग नेटवर्क चलाता है दुबई से, उसके खिलाफ जो है इंटरपोल ने भी सिल्वर नोटिस जारी किया। और महाराष्ट्र के साथ देश भर में विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का विसर्जन जारी है। 11वें दिन बप्पा भक्तों से विदा ले रहे हैं और जिस वजह से मुंबई की सड़कों पर गणपति बप्पा मोरया की गूंज के साथ भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। भक्तों ने बप्पा से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना भी की। बीएमसी और मुंबई पुलिस ने विसर्जन के लिए पूरी तैयारी की है। शहर भर में 12,000 से ज्यादा मंडलों और घरों के गणपति का विसर्जन हो रहा है। खासकर लालबाग के राजा का विसर्जन जुलूस सबसे आकर्षण का केंद्र रहता है, जो करीब 22 घंटे तक चलता है। ये सीधी तस्वीरें मुंबई की सड़कों से आप देख रहे हैं। बप्पा की अलग अलग मूर्तियां जो लोगों ने अपने अपने पंडाल में बिठाई थी, आज उनका विसर्जन किया जा रहा है। धूमधाम से ये त्योहार देश भर में मनाया जाता है। लेकिन इसकी अगर आपको एक अलग तस्वीर, एक बहुत खूबसूरत तस्वीर देखनी हो तो आपको आज के दिन मुंबई रहना चाहिए। मुंबई में विशेष तौर पर आज विसर्जन का ये दिन मनाया जाता है। गलीचा राजा, जैसे लाल बाग के राजा वैसे गलीचा राजा जो एक जगह है, वहाँ के ये गणपति पंडाल के गणपति जी, जिनका भव्य ये विदाई यात्रा है जब वो अपने विसर्जन के लिए जा रहे होते हैं। ये लाल बाग के राजा हैं। लाल बाग के राजा की तो इतनी लंबी यात्रा होती है, 22 घंटे